पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि इमरान मसूद ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी इमरान कांग्रेस में थे, लेकिन वह कांग्रेस को छोड़कर सपा में चले गए थे और सपा को छोड़कर फिर उन्होंने बसपा ज्वाइन की थी। एक बार फिर से इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब उन्होंने वादा किया है कि कब्र तक वह कांग्रेस के साथ रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी से मिलने के बाद वह शर्मिंदगी महसूस करेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी को मझदार में छोड़ दिया था। हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूँकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। गलत बात कह रहे हैं, ऐसी बात मत कहिए जो मैंने नहीं कही। जो मैंने नहीं कहा आप मत कहिए, आप गलत बात मत बोलिए। ना 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 नहीं, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, ये बात आप नहीं बोल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसका वजन है, मैं हवा में नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका वजन है। जो मैंने कहा है उसके ऊपर हमेशा कायम रहता हूँ। मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के लिए जो बोला था उस पर दूसरी पार्टियों में जाने के बाद भी कायम रहा। उनको कैसे मनाएंगे? से कोई रूठता नहीं है और जितने रूठ रहे हैं सब मना करके घर आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, कोई नहीं रुकेगा। हाँ क्यों नहीं, जब आदमी को अपने मन में, अपने दिल में नदामत होती है तो यही होता है। और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम रहूँगा। और 1.5 साल का दुस्वप्न था, ख़त्म हो गया। अब नई पारी की शुरुआत है, अब नई पारी नई तरीके से करेंगे। साथ में तो राहुल जी लेकर आ गए हैं, कहाँ लाऊंगा, साथ में तो लेकर आ गए हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दिलों को जोड़ने का काम किया, उसका असर पूरे देश के अंदर दिखाई देगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।